मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज 5 वर्ष के पूर्ण हुए और पिता दशरथ अपने बच्चों को आज गुरुकुल में डालने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास चलेगा। अल्पकाल सब विद्या पाई, थोड़े समय के बीच में अनेक विद्याओं को ग्रहण किया और अब राम जी की दिनचर्या प्रारंभ हो गई। राम जी की अब दिनचर्या प्रारंभ हो रही है राम जी की। और याद रखना कि इस कथा से हमें क्या सीख मिलेगी। मैंने कहा ना, राम कथा मर्यादा कथा है और नैतिक शिक्षा हमको जो दी जाती है और माता और पिता देते हैं। अगर माता पिता स्वयं अच्छे नहीं तो अपनी संतान को अच्छा कैसे बनाएगा। इसीलिए तो कहा कि अपने बच्चों को अगर रास्ता देना है तो स्वयं अपने आप अच्छा रास्ता लेना होगा। अरे प्रातः काल उठिए रघुनाथ, मातु पितु चरित हर सही मन राया, देखी चरित हर सही मन राया। राम 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 ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन हरि बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन हरि बिहारी। रघुकुल सदा चरियाई, प्राण जाए बचन जाए। ओ रघुकुल याद करिए शब्द को, सदा चरियाई, प्राण जाए बचन जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय ओ जय जय राम, हर जय जय राम। प्रातः काल उठिए रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावै माता।
कि प्रातः काल उठ करके भगवान राम स्नान करने के पश्चात, संध्या पूजा करने के पश्चात पहले गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर माँ को भी माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करके लौटते हैं तब अपने पिता से कहते हैं, पिता आप बताओ हम क्या करें। तो राजा दशरथ जी सभा में जाते हैं और उस सभा में अपने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सबको लेके जाते हैं, लेकिन तीनों भाई छोटे हैं, राम बड़े हैं। राम जाकर के राजा दशरथ के संग में बैठ जाते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावई माता। ये रामायण हमको सिखाती है। भगवान ने स्वयं कहा कि सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो माता और पिता का है। ईश्वर कहते हैं कि मुझसे ज्यादा आशीर्वाद माता पिता जिसने तुमको जन्म दिया है, अपने माता पिता से रोज आशीर्वाद ग्रहण करना। कितनों के बच्चे ऐसे जो सवेरे उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं? ये क्यों शिक्षा नहीं है हमारे यहाँ? क्यों नहीं है ऐसा? बहुत कम लोग हैं, 5% 10% लोग जो सत्संगों में जाते हैं, उनके यहाँ शायद ऐसा है, अन्यथा और जगह नहीं। क्यों नहीं है? कारण उसमें यह है कि हम उस चीज को सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, लेकिन रामायण की मानते नहीं। जानते हैं कि राम कौन थे, रामायण को जानते हैं लेकिन मानते नहीं उसको। सुन लेते हैं फिर भी चले जाते हैं। यहाँ पे आप 100-200 आदमी जो भी बैठा है, इतना मुश्किल से 20 आदमियों के परिवार होंगे ऐसे, जहाँ बच्चे प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। जबकि इतनी कथाएं हो रही है, क्या कथा प्रवक्ता सब कहती है इस बात के लिए करना चाहिए, क्यों नहीं करें? मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना परिवार है, ब्राह्मण जितने, मैं इसको परिवार मानता हूँ अपना। हमारा नियम है प्रातः काल उठ करके अपने बड़ों के पास सब प्रणाम करते हैं, आपस में लोग सब करते हैं। और जिस दिन ना करें जबरदस्ती करवाता हूँ, करो, क्यों नहीं किए? घर का मुखिया अच्छा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, धर्म प्रवृत्ति का होना चाहिए। अपने इस धर्म को बचा लीजिए, सनातन धर्म को बचा लीजिए, हम चले जाएंगे। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी जो है ये सब कुछ बर्बाद है। इनके बारे में सोचिए आप। मुसलमान आकर के अपनी आयु बढ़ा रहे हैं, अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह के मारे लग रहे हैं। ये जो तुम कोठियां बना रहे हैं, उन्हें 10 सालों के 15 साल के पश्चात देखना कौन रहेगा? क्या सोच रहे हो तुम लोग? कितनी दुकानें बनी हैं कि कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये विचार तो करो। हम कथा सुनते, इस कथा का अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? इस कथा को जीवन में उतार क्यों नहीं रहे हैं? खाली बात खाने के लिए कथा तो नहीं है, ताली बजाने के लिए कथा नहीं है, नाचने के लिए कथा नहीं है। इस कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारो तो सही। जिस समय कथा रखी गई थी तो निर्णय ये लिया गया था भागवत करेगा, लेकिन नहीं, बाद में निर्णय हमने बदल दिया, राम कथा का। राम कथा हमको जीना सिखाती है। भागवत हर जगह सुनते हैं, कृष्ण को खूब नचाया है, खूब ड्रामेबाजियां हो रही है। राम रस को पी करके तो देखो जरा, राम कथा हमको सिखाती क्या। दोनों पति पत्नी अगर बैठ करके इस राम कथा को श्रवण करते हैं तो मेरा दावा है, मैं सच कहता हूँ आप लोगों के लिए, उस घर में सुख और समृद्धि होगी। लेकिन जब दोनों पति पत्नी इकट्ठे बैठ कर, वो जीवन में कभी विलग नहीं होती, उनका मन कभी विलग नहीं होता। हमारे गुरु महाराज ने यही कहा है कि जिस घर में राम कथा हो जाती है, जहाँ राम जी की कथा का सृजन हो जाता है, वहाँ सुख और समृद्धि वहाँ से जाती नहीं है, वो स्थान विजय को प्राप्त होता है।
ये जन्म हमें बारंबार नहीं मिलेगा। अभी हम इंसान बने, आगे पता नहीं क्या बनेंगे। कुछ अच्छा कमाया था तब इंसान बने। आज हम आप लोग देख रहे हैं, दिनचर्या में देखिए आप, हमारे हिंदुओं के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना दुर्लभ हो जाता है। बाहर नहीं रास्ता, सरकार भी मना कर दी। संजोली के बीच में एक मस्जिद बनी जिसको गिराने के ऑर्डर भी हो गए, फिर भी नहीं गिराई जा रही है। मैं 1971 का स्टूडेंट हूँ शिमला का। 1971 में मैं शिमला पढ़ता था। शिमला में केवल 2 मस्जिदें थी, एक बालूगंज में और एक लोअर बाजार में पौड़ियों के ऊपर, जहाँ कौन रहते थे, पठान। 1971 की बात है। आज शिमला में कम से कम 50 मस्जिद है। विचार करिए मुसलमान कहाँ से आए। मैं सरेआम बोलता हूँ, यहाँ नहीं कि मैं आपके यूट्यूब पे जा रहा है, यूट्यूब पे जा रही है बात। मैं बड़ी बड़ी कथा में, जहाँ उन्ना जैसे क्षेत्र में जाकर के, पंजाब हरियाणा कथा में, हरियाणा में जाकर के कहूँगा ये गलत है। समझ जाओ, तुम हिंदू हो, भारत माता की जय करने से भी कतराते हो। इन देवताओं का क्या ठिकाना रहेगा? कौन पूजेगा? तुम अपने बच्चों को नहीं बता रहे हो। कौन पूजेगा इन देवताओं को? कौन उठाएगा इनके रक्षण के लिए? कौन करेगा यहाँ कढ़ाई? कौन आकर के रोट बनाएगा? तुम्हारे बच्चे तो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तो विदेश जा रहे हैं। अपनी मर्यादा के बारे में सोचिए। इस राम कथा ये हमको सिखाती है कि अपनी मर्यादा, अपने माता पिता की जो कदर नहीं करेगा, उनकी मान्यता नहीं करेगा, वो किस स्थिति का है, क्या होगा उसके जीवन में। सबसे पहला आशीर्वाद माता और पिता का है। प्रातः काल उठ करके अपने बच्चों को कहो तुम मेरे चरणों में प्रणाम कर, तुम जबरदस्ती कर। मैंने अपने आश्रम में देखा, कई लोग आते हैं, खुद तो मत्था टेकना नहीं, बाद में पहले अपने बच्चे की मुंडी करेंगे नीचे, चल वो पीछे हट रहा है, क्योंकि उसको क्या मालूम, खुद टेकना मत्था, खुद नीचे अपनी मुंडी लगा, तब तेरा बालक तेरे जैसा करेगा। पहले सिखा तो सही। जब तो पूजा में बैठ रहा है तो उसको भी बिठा ले थोड़ी देर के लिए, उसको चरणामृत पिला दे, ठाकुर जी के पास बैठा करके उसके माथे में उसके तिलक लगा दे, उसको खुशी में आशीर्वाद दे अपने बालक के लिए। वो तेरा मान सम्मान करेगा, तू पिता है उसका। 9 महीने तक माँ पेट में पालती है, बाप तब तक पालता है जब तक वो कहीं सेटल नहीं हो जाता। माँ तो केवल 9 महीने पालती है, बस उसके पश्चात बाकी की जिम्मेदारी जो है वो पिता की बनती है। पिता तब तक दिमाग में घुमाता रहता है, क्या करूँगा, कहाँ पढ़ाऊँगा, कैसे पालूँगा, कहाँ इसकी नौकरी लग जाए और कहाँ इसका विवाह हो जाए, तब तक वो दिमाग में घुमाता रहता है। तो उस बाप ने जब इतना सृजन किया है हमारा, तो हम उसके चरणों में प्रणाम। जरा हाथ खड़े करके बताओ, कितनों के बच्चे सुबह प्रणाम करते हैं? सच बोलना, भगवान के दरबार में बैठे देखो गिनती के 10 साल काम। और कितनी कथाएं मैं गा चुका हूं, मैं कह चुका हूं इस इलाके में। क्या क्यों नहीं हम इन कथाओं को सुन करके उतारते क्यों नहीं है जीवन में? क्या बना था आज कथा में? कोई घर में तुमसे पूछे तुम सुन करके क्या है, पता नहीं क्या सुना, लेकिन अगर पूछेंगे बना क्या था, हाँ ये चीज बनी थी। टिफिन भर भर के ले जाते अपने घरों के लिए, बीमारी लेके जाते। शादियां होने लगी, क्या होने लगा? भंडारे होने लगे, क्या होने लगा? टिफिन भर भर के घर को ले जा रहे थे। क्यों? प्रसाद ग्रहण करो, कथाओं में प्रसाद होता है, बंद कर दीजिए इस काम के लिए। उजड़ गया हमारा इलाका इस भाव से, यहाँ कोई टिफिन नहीं जाया करते थे।
ये क्या ड्रामा कर दिया आप लोगों ने, क्या हो रहा है? अगर 4 मन चावल खाने वाले 8 मन बनता है हमारे जाकर, और घर में खाते भी नहीं, उसको गटर पे डाल देते। इसके अन्न की बर्बादी है, इसको अन्न की बर्बादी कहते हैं। यहाँ बंद करवाया है, बंद करो इसको। ये ठाकुर जी का भंडारा, यहाँ से किसी को नहीं जाएगा, यहाँ खाओ। हाँ, किसी के घर में बीमार है दे दे, किसी के यहाँ कोई मेहमान आया दे दे, लेकिन ये नहीं चलेगा कि तुम यहाँ से उठाओ और अपने घर में ले जाओ और सुबह उसको गटर में डाल दो बस, क्योंकि तुम तो खा के गए यहाँ, तुम्हारे लिए भूख कहाँ हो। अन्न की बर्बादी मत करो। बिहार जलता है, यूपी जलता है, अन्न खाने को नहीं है। हमारा तो सौभाग्य, हम हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए। कोरोना काल में ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर के अंदर चूल्हा ना जला। हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं रहा। ये हमारा सौभाग्य है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, इस हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए हैं। मैं इस बात को इसलिए जोड़ के कहता हूँ, ध्यान से सुनिए, जाग जाइए, जाग जाओ, हम हिंदू है, जाग जाओ। जिस दुकान पे तुम सामान लेने के लिए जा रहे थे, खुद से कि मुसलमान को नहीं है, तुम उनको बढ़ावा तो नहीं दे रहे, तुम्हारा हिंदू भाई है या नहीं है? मुसलमान कभी राम राम नहीं बोलेगा, मुसलमान कभी राम की कथा में आकर के बैठेगा नहीं, मुसलमान तुम्हारे हाथ से प्रसाद नहीं लेगा। ये मेरी अपनी की अपनी देखी जरूर बात है, शिमला की बात है, पिछले साल की बात है। जहाँ मैं रहता था, कथा 1.5 किलोमीटर दूर होती थी, मुझे गाड़ी लेने आती थी, मैं किनारे रहता था, तो मेरे पास मिलने वाले लोग आते तो फल इकट्ठे होते, बहुत सारे फल इकट्ठे हो गए। तो जब हम सुबह जाने लगे, मैंने कहा फल सड़ जाएंगे, ऐसा करो नीचे मजदूर लगे हैं, इन मजदूरों को बांट। ये बच्चे गए उन्हें उनको देने शुरू किया, लेवे ना लेना। अरे फिर बोल दिया इन्होंने कि भाई ऐसा है, इसमें कोई बम नहीं रखा है, जहर नहीं, ले लो, प्रसाद है ये। तो एक ने कहा पकड़ ले, रख लिया। तो शाम को आकर के हमने उनको कथा वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। महाराज वो कहाँ लेंगे, वो तो मुसलमान है, और हमारे लोग मस्जिदों में जाते हैं। जाइए आप प्रसाद देकर के जाना, मुसलमान के पास ले, भगवान का प्रसाद ले, नहीं ले, नहीं। अपने धर्म को भ्रष्ट मत करो। हम धार्मिक हैं, सनातन धर्म है हमारा। अपने सनातन धर्म को जागृत रखना। सब भाई बहन, मैं तो ये कहूँगा, मेरी आयु इस समय 68 वर्ष है। मैं आप सबसे ये बात कहता हूँ, ध्यान देना, सुनना। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अपने बच्चों को संभालना। ये जो नशे आजकल चले ना, ये सही मायनों में माता पिता की वजह से, जो तुमने अपने बच्चों को आवारा छोड़ दिया, पकड़ कर रखते, उजड़ गया हमारा इलाका। आए दिन सुनने में आता है उजड़ रहा इलाका, समझ जाओ। राम जी ने क्या कहा, इस राम कथा कहती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ करके भगवान राम माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर अपने पिता के पास जाकर के कहते, पिता अब बताओ, हमें काम बताओ। तो पिता राज का काज दिखाता है, राज्य ऐसे करना चाहिए। तो कहें उससे ऐसा सुख मिलता है कि आज पिता समझ रहा है कि सचमुच में मैं पिता बन गया, सचमुच में पिता। राम बड़े हो रहे हैं, बड़ी दूर दूर तक आवाज़ चली गई है, रामावतार हो गया है, राम बड़े हो गए हैं। एक जंगल, जिस जंगल का नाम है ताड़क वन, उस ताड़क वन के साथ बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं, जिन ऋषि मुनियों के मुखिया है विश्वामित्र। और विश्वामित्र जो यज्ञ प्रारंभ करते हैं, यज्ञ बनाते हैं, किसके लिए? दुनिया के कल्याण के लिए। जैसा यज्ञ ये चला है,
तो वैसा यज्ञ करना चाहते हैं कि दुनिया के कल्याण के लिए, कि मेरे जितने भी यहाँ लोग रहते हैं या वन है जिसमें बनपंथी है, मानस सबका कल्याण हो जाए, तो मैं यज्ञ करूँगा। और जब जब भी वो यज्ञ करते हैं, जैसे आहुतियाँ देना शुरू करते हैं, आकाश में धुआं जाता है, तो लंकापति रावण जो धर्म होने नहीं देता, वो अपने सेवकों को भेजता है कि जाओ और मिटा दो इसको, यज्ञ भी ध्वंस कर दो इसको। और ना जाने कितनी बार विश्वामित्र ने यज्ञ की रचना करी, लेकिन सब भ्रष्ट हो गए। और आज विश्वामित्र ने जब सुना कि राम बड़े हो गए हैं, तो विश्वामित्र चले आए। और विश्वामित्र जैसे ही राजा दशरथ के दरबार में आए, सब दरबारी खड़े हो गए। राजा स्वयं खड़ा हो गया आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए। विश्वामित्र आए, एक ऋषि आया, एक साधु आया, और बड़ा सूची आसन बिछाया, पवित्र आसन सिंहासन लगाया। एक तरफ गुरु वशिष्ठ बैठे, गुरु वशिष्ठ के सामने विश्वामित्र जी बैठे, दोनों ने आपस में नमन किया। और उसके पश्चात राजा दशरथ ने जलपान करवाया। फिर कहा, महाराज आपका आना कैसे, आप बताइए कि आपका आना कैसे हुआ। तो विश्वामित्र कहते, राजन आप पुत्र मोह में इतने लिप्त हो गए, आपको ये भी ध्यान नहीं है कि आपकी राज्य की सीमा को चारों तरफ से दानवों ने घेर लिया। चारों तरफ दानव ही दानव हो गए। हम ऋषि मुनियों का काम है यज्ञ करना, धर्म की स्थापना रखना। लेकिन जब जब भी हमने यज्ञ प्रारंभ किया, दानव आए और उन्होंने हमारे यज्ञ को भी ध्वंस कर दिया। आपके पास आया हूं, आपने अपनी आंखें बंद रखी है, राजा क्या कर रहे हो, पुत्र मोह हो गया। राजा दशरथ ने कहा, गुरुवर जो आपने कहा सत्य कहा। इस बुढ़ापे में मुझे 4 पुत्र पैदा हुए हैं, और सचमुच मैं पुत्र मोह में इतना लिप्त हो गया कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं जाता हूँ, अभी सेना लेकर के जाऊंगा, आपका यज्ञ पूर्ण करूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। विश्वामित्र ने कहा, मुझे आपको ले जाने की जरूरत नहीं, मैं आपसे कुछ मांगने आया। क्या? जो आप कहेंगे वो दूंगा, मुझे राम और लक्ष्मण को दे। जब राजा दशरथ ने बात सुनी तो तुरंत राजा दशरथ ने कहा, महाराज ये क्या मांगना है? राम और लक्ष्मण मेरे पुत्र नहीं, मेरे प्राण हैं। राम लक्ष्मण तो मत मांगिए, ये 2 है, 2 अक्षर की बनी हुई जो भी वस्तु इस अयोध्या में है, वो सब आप। खजाना कोष 2 अक्षर का है, सब आपका। सोना जितना है सब आपका, चांदी जितना है सब आपका, धेनु जितनी है सब आपकी। और यहाँ तक कि प्राण भी 2 अक्षर के, प्राण भी 2 अक्षर के हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैं प्राण भी आपको दे दूंगा, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगना। विश्वामित्र ने कहा, राजन मेरे को केवल और केवल राम और लक्ष्मण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तेरी सेना नहीं चाहिए, तेरा धन नहीं चाहिए, तेरा वैभव नहीं चाहिए, केवल राम और लक्ष्मण को मुझे दे दे। और राजा दशरथ ने अपना मस्तक झुका दिया, नहीं ये नहीं दे। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन ये साधु ये विचार करेगा मेरी और इसके विश्वामित्र की और वशिष्ठ की बनती नहीं है आपस में, हमारा भक्ति का विरोध है। और इसके मन में कहीं ये विचार ना आ जाए कि वशिष्ठ ने मना किया होगा, इसलिए जाओ और राम और लक्ष्मण को लेकर के। अब गुरु आज्ञा को मोड़ा नहीं जाता, जो गुरु कह दे वो करना है, गुरु आज्ञा को मोड़ा नहीं जाता। तो तुरंत राजा दशरथ उठे
और रनिवास में चले गए। और रनिवास जाकर के जहाँ राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सब बैठे हैं, कौशल्या सुमित्रा के कई बैठी है। कौशल्या से जाकर के कहा, कौशल्या एक साधु आए हैं, वो राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं वन ले जाने के लिए। तो कौशल्या ने कहा, ये तो नन्हे बालक के, छोटे से बालक के वन में कैसे रहेंगे, मांग रहे हैं। फिर कौशल्या को एकदम याद आ गई, नहीं, राम जन्म के समय एक साधु आया था, भगवान शिव आए थे। उन्होंने कहा था कि जैसे तरुण अवस्था को प्राप्त होंगे तेरे बालक वन में चले जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। तो दोनों बच्चों को राजा दशरथ को दिए। अरे अति आदर को तनया बुलाए, अरे दया लाए वांछी सिखाए। अति आदर को तनया बुलाए, अरे दया लाए वांछी सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मोहि पिता नहीं हो। ओ राम 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 सीता राम राम, ओ राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ श्याम गौर सुंदर प्रभु ब्रह्मण्य देव नजारा, मोहिनी पिता तदेव भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ प्रभु ब्रह्मण्य देव नजारा, मोहिनी पिता तदेव भगवान। ओ मोहिनी पिता तदेव भगवान। अति आदर दो तने बुलाए, दोनों बच्चों को लेकर के आए राजा दशरथ जी। हृदय लाए, पहले अपने दोनों बच्चों को अपने हृदय के साथ खूब लगाया, फिर बहुभारती समझाया, फिर समझाया ये स्वामी जी हैं, ये गुरुवर है, इनका नाम विश्वामित्र है, इनके साथ है, तुम इनके साथ चले जाओ, जो ये कहें वो कर। मेरे प्राण नाथ सुत दो। विश्वामित्र के लिए राजा दशरथ कहते हैं, अय स्वामी ये मेरे प्राण, मेरे प्राण हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं कोई, आज से तुम इनके पिता हो।
गुरु को पिता कहा जाता है, गुरु पिता। सीधी सी बात, तुम मुनि पिता, आन नहीं कोई, आज से तुम हो इनके पिता। और जैसे ही दोनों बच्चों ने विश्वामित्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाए। एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। दोनों बच्चों को देख करके ऐसा लगा मैंने संसार का खजाना पा लिया। विश्व निधि, संसार की निधि यानी संसार का खजाना पा लिया मैंने। और फिर ध्यान लगा करके देखा, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, ये तो ब्रह्म है, ये राजा दशरथ के पुत्र नहीं है, ये तो ब्रह्म है, स्वयं में परमात्मा है। मोहिनी तो पिता तजे भगवान, आज भगवान ने मेरे लिए अपने पिता का क्या कर दिया। दोनों बच्चों को हृदय से लगाया और चल